हम सब कोई ना कोई ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढते रहते हैं जिससे कि हम खूब पैसा कमा सकें, जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो सके। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में दुनिया का बेस्ट बिजनेस प्लान। अगर ये आइडिया आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो आपका बिजनेस भी हो जाएगा दुनिया का बेस्ट बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज हम जानते हैं दुनिया का बेस्ट बिजनेस प्लान फिनोलॉजी में। बिजनेस क्या होता है? हम कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेड करते हैं या रिटेल करते हैं। यही होता है ज्यादातर बिजनेसेस में। हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, चाहे खुद बना के या किसी से खरीद के। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जिससे अगर आपका पड़ोसी अच्छा बिजनेस करे, वो ज्यादा सेलिंग करे, तो आप अमीर हो। अगर आपके रिश्तेदार ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा बिजनेस करें, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचें, तो जितना वो अपना प्रोडक्ट बेचे उतने आप अमीर होते जाएं। सारी दुनिया अगर ज्यादा मेहनत करे, सारी दुनिया अगर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा बेचे, तो आप ज्यादा अमीर होते जाएं, आप ज्यादा कमाएं। दुनिया मेहनत करे और आप कमाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो तो आपने रामायण में वो बाली वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। बाली के पास एक ऐसा वरदान था कि बाली से जो भी युद्ध करेगा, जो भी उसके साथ लड़ेगा, तो उस सामने वाले की आधी ताकत बाली में आ जाएगी। यानी जितना ज्यादा उसका कॉम्पिटिटर स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा लड़ाई वो करेगा, जितनी मेहनत वो करेगा, उसकी आधी ताकत बाली में आती जाएगी। सामने वाला जितना स्ट्रांग, उतना ही बाली स्ट्रांग होता जाएगा। तो क्या आपके बिजनेस में ये बाली वाली क्वालिटी आ सकती है? सामने वाला जितना मेहनत करे उतना ज्यादा फायदा आपको मिले। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, Amazon। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रिसेंटली मेरी बुक पब्लिश हुई है इन्वेस्टोनॉमी, जो आप सबके प्यार से ऑलरेडी Amazon पे बेस्ट सेलर है और आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं इस बुक को अभी डिस्कस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब इसे मैंने पब्लिश किया, Amazon पे ये बुक अवेलेबल हुई, तो मुझे Amazon का ये अमेजिंग बिजनेस मॉडल एकदम से ध्यान आया। देखिए, हर बुक जो Amazon पे बिकती है उस पे Amazon 30% कमीशन लेता है। यानी अगर कोई 100 रुपए की किताब है तो उसमें से 30 रुपए Amazon को मिल जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में Amazon दुनिया का नंबर 1 बुक स्टोर है। तो इमेजिन करिए कि मान लीजिए ऑथर ने बहुत अच्छी किताब लिखी, बहुत मेहनत से किसी किताब को लिखा, इसीलिए वो खूब बिक रही है। या फिर पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर ने खूब मेहनत की, उस बुक को एडिट अच्छे से किया और उस बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे स्टोर्स पे डाल दिया। तो या तो ऑथर ने खूब मेहनत की या पब्लिशर ने खूब मेहनत की, जिसकी वजह से वो बुक खूब बिक रही है। तो जितनी ज्यादा वो बुक बिकेगी, Amazon उतना ज्यादा कमाएगा। क्योंकि 30% ना तो ऑथर कमाता है ना पब्लिशर कमाता है, 30% Amazon कमाता है। और ऑथर तो बस अपनी लिखी हुई बुक से कमाएगा ना। पब्लिशर जो है, जिन ऑथर्स ने उस पब्लिशर के साथ बुक छापी है, पब्लिशर सिर्फ उन बुक्स के साथ कमाएगा। लेकिन Amazon रिगार्डलेस ऑफ कि ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, जितनी भी बुक्स, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, बायोग्राफी हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, किसी भी मामले में कोई भी बुक कितनी भी बिके, Amazon 30% जरूर कमाएगा। तो अगर ऑथर अपनी बुक खूब ज्यादा बेच पा रहा है, पब्लिशर बुक को खूब ज्यादा बेच पा रहा है, तो वो लोग 30% नहीं कमा रहे, क्योंकि उनके तो बहुत खर्चे लगे हुए हैं। लेकिन Amazon 30% हिस्सा खुद के लिए रख ले रहा है। तो सबसे ज्यादा कमा रहा है Amazon। और 1, 2, 4 बुक्स से नहीं, जितनी लाखों करोड़ों बुक्स Amazon में अवेलेबल है, उन सारी बुक्स से वो 30% कमा रहा है। जबकि मेहनत ऑथर और डिस्ट्रीब्यूटर या पब्लिशर की ज्यादा है। तो मेहनत दूसरे लोग कर रहे हैं, कमा Amazon रहा है। और ये तो मैंने सिर्फ बुक्स का एग्जाम्पल दिया। Amazon में तो लगभग हर चीज अवेलेबल है। जूते हो, कपड़े हो, शैम्पू हो, साबुन हो, क्या नहीं है Amazon पे अवेलेबल। दुनिया में हर कोई अपने प्रोडक्ट बना बना के Amazon पे डाल रहा है। प्रोडक्ट किसी और का, सेलर कोई और, लेकिन कमा रहा है सबसे ज्यादा Amazon। जिस कारण Amazon आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्योंकि दुनिया में कोई कुछ भी करे, उससे Amazon कमा रहा है।
तो Amazon में है बाली फैक्टर। तो ये तो हुआ एक Amazon। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आपको बस ये देखना है कि आप अपने बिजनेस में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं पेमेंट गेटवेज का। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने कुछ पेमेंट गेटवेज देखे होंगे। कई बार पेटीएम बिजनेस आता है, इंस्टामोजो, रेजर पे, सिट्रस पे, पेयू मनी, ये सारे वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं जो किसी वेबसाइट को अलाउ करते हैं कि वो किसी यूजर से पेमेंट ले सके, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो। ये सारे तरीकों से पेमेंट गेटवे मिडिलमैन का काम करते हैं, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को दे देते हैं। तो अब सोचिए, किसी एक पेमेंट गेटवे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेजर पे। जितनी वेबसाइट्स रेजर पे यूज करती है, प्रोडक्ट वो वेबसाइट वाला बना रहा है, कस्टमर आके उसे खरीद रहा है, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, सब कुछ वो वेबसाइट का प्रोडक्ट ओनर कर रहा है, वेबसाइट ओनर कर रहा है। लेकिन जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका 1% हर बार रेजर पे को मिल रहा है। वो पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे एक कमीशन या कट ले रहा है। तो अगर 10,000 वेबसाइट्स रेजर पे यूज कर रही हैं, वो 10,000 वेबसाइट्स जितना ज्यादा सेल करेंगी, जितनी मार्केटिंग करेंगी, जितना अच्छा कस्टमर सपोर्ट देंगी, जितनी मेहनत करेंगी, नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगी, उसका 1% रेजर पे लेता जाएगा। ये कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। काम दूसरे कर रहे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजर पे हो रहा है। सारे पेमेंट्स गेटवे लगभग यही करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, वीजा या मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड जो आपके वॉलेट में है। आप कहीं भी चले जाइए, ऑनलाइन पेमेंट करिए या ऑफलाइन पेमेंट करिए, इन कार्ड्स के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका लगभग 1-1.5% के आसपास जो सेलर है, जिसकी दुकान में आपने कार्ड को स्वाइप किया, उससे ये कार्ड वाले कन्वीनियंस चार्ज के नाम पे रख लेते हैं। तो वो दुकान लोगों को अपनी दुकान के अंदर लाए, वो दुकान वाला मार्केटिंग करे, खरीदारी आप करें, लेकिन जितने ज्यादा बिक्री होगी, और हजारों, लाखों, करोड़ों दुकानों में, दुनिया भर में वीजा और मास्टर कार्ड हैं, दुनिया की करोड़ों दुकानों में, वहां जो भी जितना भी सामान बिक रहा है उसका 1-1.5% वीजा और मास्टर कार्ड को मिले जा रहा है। तो बेच रहा है दुकान, खरीद रहा है आप, लेकिन अमीर हो रहा है वीजा और मास्टर कार्ड। ये कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट ये बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि अगर आप सोचें तो गवर्नमेंट भी इसी बिजनेस मॉडल पे काम करती है। उसने भी अपने लिए यही बिजनेस मॉडल चुना है। जीएसटी क्या है? बेचता कोई और है, खरीदता कोई और है। देश भर में जितना भी सामान बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उस पे गवर्नमेंट अपना एक फिक्स्ड कमीशन ले लेती है, जिसे हम टैक्स कह सकते हैं जीएसटी के रूप में। तो जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे, जितना ज्यादा लोग बेचेंगे, सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना अच्छा होगा। तो आप अपने बिजनेस में कैसे डाल सकते हैं बाली वाली बात या सरकार वाली बात? आपको भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा डालना है कि आप सरकार की तरह दूसरों के बेचने या खरीदने पे खुद प्रॉफिट कमा सके। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा कुछ आप अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं? अगर आपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है और आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कि उसमें ऐसी कोई क्वालिटी हो। और अगर ऐसी कोई क्वालिटी वाला बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिल रहा, तो स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें ये वाली क्वालिटी है। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है स्टॉक मार्केट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। इंडिया में जिस भी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना होता है और अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी होती है। यानी जितना कर्जा बैंक देंगे, कंपनीज लेंगी, जितना ग्रोथ आएगा, कहीं ना कहीं उससे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फायदा होगा। तो आप कोई अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसी कई सारी दर्जनों कंपनियां हैं जो इस तरह के बिजनेस मॉडल पे चलती हैं, और इसीलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी मॉडल स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो आइडिया बैग को, जहां इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल है स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल, उनको हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है और बनाया है एक 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जिनमें आप निवेश करके एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइडिया बैग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। और मुझे आपसे भी जानना है कि क्या और कोई कंपनी को आप सोच सकते हैं जिसका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि काम कोई और करे और कमाए वो कंपनी। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई कंपनी आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के बिजनेस मॉडल्स पे मैं और वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।